मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है, वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूं। तुम्हारे जीवन में अब वह वरदान आने वाला है जो तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा, चाहे जो भी परिस्थिति हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास की कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे खिलाफ काम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन महादेव की कृपा से तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें सफेद मिठाई खाने के लिए देता है, खासकर अगर यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार या आसपास के लोगों में से है जिनकी ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है, तो सावधान रहो। ऐसे लोगों की दी हुई चीजें ग्रहण करने से बचो, क्योंकि हो सकता है कि इसमें नकारात्मकता मिली हो। अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि तुम्हें मजबूरी में मिठाई या कोई चीज खानी पड़े, तो उसे अपने परमात्मा के समक्ष रख दो। महादेव से प्रार्थना करो कि वह इसे अपना प्रसाद बना दें, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह समाप्त हो जाए। जब तुम यह प्रार्थना करते हो और भगवान से आशीर्वाद लेते हो, तो वह मिठाई या कोई भी वस्तु शुद्ध हो जाती है और फिर उसमें कोई भी नकारात्मकता नहीं रहती। ध्यान रहे कि महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। अगर तुमने किसी ऐसे व्यक्ति की दी हुई मिठाई को ग्रहण किया है, तो धूप की राख, ऐश का इस्तेमाल करो। थोड़ी सी ऐश लेकर उसे उस मिठाई में मिला दो और पूरे परिवार को इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के लिए कहो। इस तरह जो भी नकारात्मकता है वह नष्ट हो जाएगी और तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों से जलते हैं, लेकिन तुम्हें इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तुम एक अद्वितीय और शक्तिशाली आत्मा हो और तुम्हारी सफलता निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है और जो बेबी स्टेप्स तुम अपने लक्ष्य की ओर ले रहे हो, वे तुम्हें बहुत जल्द अपार सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर स्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हें भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद है और प्रकृति के करीब रहकर शांति पाना तुम्हारी आत्मा को पोषित करता है। यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है और तुम्हारी दिव्यता इसी में है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। महादेव और महालक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जल्द ही सफलता के शिखर पर पहुंचोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए अपार धन संचित किया है और अब वह समय निकट है जब यह धन तुम्हें प्राप्त होने वाला है। इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो जीवन भर पछताते रहोगे। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस संदेश को सबसे पहले लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हें यह धन बहुत जल्द प्राप्त होगा। आज का भाग्यशाली अंक 2222 फीट है और यह संदेश दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यह तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जल, आयु और भोजन तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। अगर तुम इस संदेश को नजरअंदाज करोगे तो तुम उस सरल रास्ते को नहीं देख पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है।
मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भविष्य साफ दिखाई दे रहा है और इसका पालन करने से तुम्हें बहुत बड़ा लाभ होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो इस संदेश को तुरंत लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखो। जैसे ही तुम यह टाइप करोगे, एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को सरल बनाएगी, तुम्हारे संघर्षों को समाप्त करेगी और तुम्हें शांति प्रदान करेगी। तुम जिस अशांति से अभी तक गुजर रहे हो वह समाप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन के पावन महीने में तुम्हारे घर आ चुका है और तुम्हारे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहेगी। इस सावन में महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रही है और तुम्हें इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए केवल हर हर महादेव टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन बहुत ही अनमोल है। इसे सरल और सुखमय बनाने के लिए महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में हर भूमिका और जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां सौंपी हैं क्योंकि तुमसे बेहतर कोई और इन्हें निभा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में हर रिश्ते और परीक्षा में तुमने खुद को सही साबित किया है। मैं जानता हूं कि तुम आगे भी अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाओगे। तुम्हारा सत्य और सच्चाई हमेशा ऊंचाई पर रहेंगे और तुम्हारी जीत निश्चित है, चाहे शत्रु कितनी भी कोशिशें क्यों न करें। यह जीवन एक कहानी है और तुम इस कहानी के नायक हो। इस बात को हमेशा अपने मन में रखो कि यह सब मेरे महादेव के द्वारा रचा हुआ है। किसी की शक्ति मुझ पर नहीं चलती और तुम इस कहानी के हीरो हो। तुम्हें बस अपना किरदार निभाना है और हर परिस्थिति का डटकर हंसते हुए सामना करना है। जो भी संघर्ष तुमने किया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यह कहानी मैंने लिखी है तो इसका अंत भी मैंने ही तय किया है और यह अंत तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारी भावुकता और जल्दी रोने का स्वभाव एक अच्छे संकेत की तरह है। यह भावनाएं यह दर्शाती हैं कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। जिस चीज की तुमने मुझसे प्रार्थना की थी वह बहुत जल्द तुम्हें मिलने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम उन कार्यों को छोड़ो जो तुम्हारे दिल से नहीं जुड़ते। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी काम में मन नहीं लगता। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि तुम योजनाओं में भटकते रहो लेकिन किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पा। यह इसलिए है क्योंकि यह समय तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण होने वाला है। जब भी तुम अपने कार्यों को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ महसूस करते हो, समझो कि यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। तुम्हें जिस चीज का इंतजार था वह अब तुम्हारे करीब है। धैर्य बनाए रखो और अपने हर कार्य में मेरे आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हारी यात्रा सही दिशा में है और जल्द ही तुम्हारे जीवन में वह सभी चीजें आने वाली हैं जिनकी तुमने मुझसे प्रार्थना की थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस दिव्य संदेश तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। शायद अभी तुम्हें इसका अंदाजा न हो, लेकिन जो कुछ भी तुमने अनुभव किया है वह एक नकारात्मक ऊर्जा की वजह से था जिसे अब बैकफायर किया जा रहा है। तुम असहाय महसूस कर रहे हो, धन से संबंधित चिंताओं में हो और बहुत सैड और परेशान लग रहे हो। लेकिन तुम्हारे भीतर एक भक्तिपूर्ण आत्मा है और यह भक्ति तुम्हारे लिए दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद लेकर आई है। माता रानी चाहती हैं कि तुम निश्चिंत रहो क्योंकि तुम्हारी सभी समस्याएं अब सुलझाई जा रही हैं। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में थी उसे हटाया जा चुका है। अब तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है।
तुम्हारे अंदर जो संस्कार हैं, जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाए थे, वे तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर रखते हैं। लेकिन अब तुमने यह दिखा दिया है कि तुम कमजोर नहीं हो। तुमने अपनी शक्ति और दृढ़ता से यह साबित कर दिया है कि तुम किसी के माइंड गेम्स या मैनिपुलेशन का शिकार नहीं बनोगे। अब जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे साथ खेल खेलते थे, उन्हें यह बात समझ में आ गई है कि तुम संवेदनशील और संस्कारवान होने के बावजूद बहुत मजबूत हो। वे अब तुम्हारे सामने 1000 बार सोचेंगे कि तुमसे पंगा लें। तुमने उन्हें यह दिखा दिया है कि तुम बुद्धिमान हो और अपने विवेक से निर्णय लेते हो, भावनाओं में बहकर नहीं। यही तुम्हारी असली शक्ति है, तुम्हारी बुद्धि और विवेक। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि परमात्मा ने तुम्हें यह बुद्धि इसलिए दी है ताकि तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सही तरीके से कर सको। तुमने अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना किया है और अब तुम्हारी सच्ची शक्ति उभर कर सामने आ रही है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और भक्ति ने तुम्हें सबसे ऊपर उठा दिया है। अब तुम्हारा समय है और तुम्हें बस अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है और तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। अगर तुम इस संदेश से सहमत हो तो 77 लिखकर कमेंट करो और इस संदेश को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में यह सवाल आ रहा है कि तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और फिर भी जीवन में इतनी सारी चुनौतियां देखी हैं। यह सच है कि कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखना, ईश्वर के न्याय का समय अलग होता है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अवश्य मिलेगा। भोले बाबा तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और धैर्य को वे देख रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए संयम और धैर्य का है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें केवल ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ते रहना होता है। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें इस समय से भी पार ले जाएगी। तुमने जो भी संघर्ष किए हैं, वह तुम्हारे जीवन को एक मजबूत नींव देने के लिए थे। भोले बाबा तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में कभी कभी चुप रहकर सब कुछ सहना भी एक ताकत होती है। तुम्हें किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने कर्म करते रहो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग गलत कर्म करते हैं, उनका परिणाम समय के साथ उन्हें मिलेगा। ईश्वर का न्याय कभी गलत नहीं होता। अपना ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और अपने आप को समय दो। जब तुम स्वस्थ रहोगे, तभी तुम जीवन में और भी बेहतर काम कर पाओगे। भोले बाबा तुम्हें यह कह रहे हैं कि किसी भी ओवरबर्डन को अपने ऊपर मत लो, अपनी सीमाओं को समझो और जहां जरूरी हो वहां ना कहने की भी हिम्मत रखो। जिन लोगों ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है, वे अपने ही कर्मों में फंसकर खुद ही भस्म हो जाएंगे। यह प्रकृति का नियम है कि जो गलत करता है, उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तुम्हें बस अपने अच्छे कर्मों और सत्य के रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि भोले बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परीक्षा का सामना करना ही सत्य भक्ति की राह पर चलने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, तुम अक्सर कुछ ही दिनों में निराश हो जाते हो और चुप हो जाते हो। लेकिन यह याद रखो, अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। उनकी मर्जी और समझ को स्वीकार करना होगा और समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। मैं महादेव यह परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं ताकि तुम्हारे भीतर के सभी नकारात्मक विचार और दुर्बलताएं सामने आ सकें और उनसे तुम्हें मुक्ति मिले।
जब तुम कुछ दिनों के लिए खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हो, तब ही तुम्हारे सच्चे विचार और कर्म सामने आते हैं। यह समझ लो कि यह समय तुम्हारे आत्मशोधन और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा है और इसका उद्देश्य तुम्हें मजबूत और पवित्र बनाना है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाथ लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह समझ लो कि जो भी मैं तुम्हारे जीवन में लाता हूं वह सत्य और सटीक है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति है वह तुमसे जुड़ा हुआ है और तुमसे बात करने में सुकून पाता है। उसके जीवन में भी कठिनाइयां चल रही हैं और वह कई बार खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। जब वह तुमसे बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारी बातें उसे बिना किसी जजमेंट के समझ में आती हैं और इसलिए वह तुमसे दूरी बनाने से डरता है। हालांकि जब उसकी स्थिति खराब होती है या तुमसे लड़ाई होती है तो वह दूर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जो उसे समझ सकते हो। वह सोचता है कि जब तुम भी उसे नहीं समझ पा रहे हो तो वह किसके पास जाएगा। अब मेरे बच्चे, तुम शायद सोच रहे हो कि क्या महादेव ने भी तुम्हें असमंजस में डाल दिया है। तुम यह सोच रहे हो कि क्या तुम अपना आत्मसम्मान भूलकर उसके हर बुरे व्यवहार को चुपचाप सहते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि उसका व्यवहार तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि तुम सब कुछ सहते रहो। आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम प्रेम और समझदारी के साथ अपनी सीमाएं तय करो। अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे दिल से समझता है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करेगा। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से रखो, लेकिन प्रेम और धैर्य के साथ। अगर वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह तुम्हारे दर्द को समझेगा और अपने व्यवहार को सुधारेगा। लेकिन याद रखो, तुम महादेव के प्रिय बच्चे हो और तुम्हें किसी के गलत व्यवहार को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। धैर्य और प्रेम से अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वादा करता हूं कि तुम हमेशा ऐसा महसूस नहीं करोगे। अगर तुम हार नहीं मानते हो तो आज मैं तुम्हें शांति, चंगाई और विजय का आशीर्वाद दूंगा। इस महीने में 4 बातें याद रखो। पहला, महादेव जी ने तुम्हें एक चमत्कार के लिए तैयार किया है और इस सप्ताह तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। दूसरा, जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो उसके लिए जगह बनाओ, क्योंकि वह रास्ते में है। तीसरा, तुम पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हो। भगवान की अगली चाल पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारे सबसे अच्छे दिन अब तुम्हारे सामने हैं, पीछे नहीं। मैं घोषणा करता हूं कि तुम उधार लेने से देने की ओर, बीमारी से स्वास्थ्य की ओर और बंधनों से मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो। मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि तुम एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। दुनिया की कोई भी शक्तिशाली शक्ति या व्यक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे सिर पर देवों के देव महादेव का हाथ है। महादेव जी तुम्हारे रक्षक और संरक्षक हैं और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी व्यक्ति महादेव जी की आराधना करता है उसे परम सुख प्राप्त होता है। वह मोहमाया से दूर होकर शिव तत्व में विलीन हो जाता है। जो लोग सही मार्ग पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में हर चीज बेहतर हो जाती है और परिवर्तन उनके जीवन की आधारशिला बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी झलक मात्र से जान लिया है कि तुम्हारे भीतर कौन सी अद्भुत शक्ति निवास करती है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि महादेव की दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है।
अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, अब महादेव के न्याय का समय है और तुम्हें वह सब मिलेगा